नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया और उसकी लाल टोपी पर टिप्पणी की। इसके जवाब में कल अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने भी लाल रंग के जवाब में काले रंग पर तंज कसा है। यानी कि दोनों नेताओं के बीच में जो जुबानी जंग शुरू हुई है वो लाल बनाम काला हो गई। यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 2 दिन पहले कानपुर में गए थे। कानपुर में बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहां वो शीशामऊ क्षेत्र भी गए। शीशामऊ में दरअसल उपचुनाव होना है। वो सीट समाजवादी पार्टी के विधायक के इस्तीफे से रिक्त हुई है। अब वहां जब उन्होंने भाषण दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, तो समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी वालों की टोपी तो लाल है मगर कारनामे इनके काले हैं। उन्होंने बहुत तीखा हमला किया और समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र और उनके जो काम हैं उन पर टिप्पणी की। बहुत सारे बातें कही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कि ये तमाम तरह के इनके जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम तरह की ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो समाज के लिए हित में नहीं है। एक आध जगह उन्होंने उदाहरण दिया एक दो बात का। ये बात जब उन्होंने कही तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। योगी आदित्यनाथ का बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करने लगा। बहुत तीखी बात कही उन्होंने। हालांकि अभी 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने इससे भी महत्वपूर्ण बात कही थी। तब उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा था कि अगर बटोगे तो कटोगे, एकजुट रहोगे तो सुखी रहोगे, बचे रहोगे। ये बात उन्होंने कही थी, वो भी बहुत चर्चा में रही। अब उसके बाद कल उन्होंने समाजवादी पार्टी पर परसों तीखा हमला किया और सीधा उन्होंने कह दिया कि लाल टोपी वालों के कारनामे काले। अब इस पर प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी जिम्मेदारी भी है कि उनकी पार्टी पर और उनके पार्टी के रंग पर, लाल टोपी पर प्रतिक्रिया आई, मुख्यमंत्री की तरफ से तंज कसा गया तो उन्हें जवाब देना ही चाहिए। उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लाल रंग तो प्रेम का प्रतीक है, मिलन का प्रतीक है। जिसके जीवन में प्रेम है ही नहीं, मिलन है ही नहीं, तो वो क्या जाने लाल रंग के महत्व को। उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री पर इस तरह तंज कसा और उन्होंने बगैर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिए काले रंग पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि काली टोपी लगाने वाले जो है वो फासिस्ट है और काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है। उन्होंने लाल के बजाय काले पर उन्होंने तंज कस दिया। यानी कि काला रंग संघ के गणवेश में शामिल है, संघ की टोपी काले रंग की है, इसलिए उन्होंने सीधा हमला संघ पर किया। नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि काली टोपी लगाने वाले फासिस्टवादी हैं और ये नकारात्मकता का प्रतीक है। उनका बयान भी कल से ट्रेंड हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ रंगों की राजनीति करने से जनता का कुछ भला होने वाला है? शीशामऊ का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। वहां की जनता क्या फैसला करेगी या जो 10 सीटें हैं उन पर क्या फैसला आएगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जो आम आदमी की समस्याएं हैं, उसके जो रोजमर्रा की जो कामकाज है उसमें कितनी सहूलियतें सरकार पैदा करती है, ये महत्वपूर्ण है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। ये बात ठीक है कि राजनीतिक दलों पर आप हमलावर होंगे, वो आप पर होंगे, लेकिन धरातल पर जो कुछ किया जाएगा
परिणाम उसी का आएगा। रंगों की राजनीति करने से और रंग पर कोई प्रतिक्रिया करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा दोनों दलों को, ना भारतीय जनता पार्टी को और ना ही समाजवादी पार्टी को। हासिल इसी से होगा कि आप कितना आम जनता के या जो जन साधारण है उससे कितना आप जुड़ पाते हैं, उनके निजी जीवन में आप कितना सुकून पैदा कर पाते हैं, उनके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो उनकी रोजगार की समस्या है, जो उनकी जो है दिनचर्या के रोज की समस्याएं हैं, उनके कामकाज की समस्याएं हैं, कार्यस्थल पर सुरक्षा की समस्याएं हैं और बाकी जो सामाजिक सुरक्षा है, उनके भविष्य की चिंता है। इन सब चीज़ों से जब सरकार जुड़ेगी तभी कुछ हल निकलेगा। ये बात ठीक है कि मुख्यमंत्री इस समय बहुत आक्रामक मूड में है और वो 10 सीटें जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वो सभी सीटों पर एक-एक कर जा रहे हैं। अभी वो कल उनकी सभा मुरादाबाद में होनी है। मुरादाबाद में कुंदरकी में उपचुनाव है, वो कुंदरकी भी जाएंगे, उस क्षेत्र में जाएंगे। बाकी अयोध्या और अंबेडकर नगर का दौरा पहले ही कर चुके हैं। मुख्यमंत्री की ये कोशिश है कि वो सभी जितने उपचुनाव के क्षेत्र हैं सब में जाए और ये चूंकि प्रदेश के मुखिया हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उपचुनाव में जीतने के लिए वो परिश्रम करें। लेकिन बजाय इसके कि रंगों की राजनीति हो, राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए। देखते हैं पार्टियां कितना अपने चुनाव को मुद्दों पर फोकस करती हैं और आम आदमी के बात पर फोकस करती हैं। यही महत्वपूर्ण होगा, राजनीति के लिए भी लाभदायक होगा और आम आदमी के लिए भी सुकूनदायक होगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।